जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। और क्यों हारती है बीजेपी? मोदी हारे, योगी हारे। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त, आपका साथी चंद्रजीत शर्मा। पूरे भारत में ही 400 पार का नारा देने वाली बीजेपी अपने गढ़ में अपनी इज्जत नहीं बचा पाती है और उसके कई सारे कारण निकलते हैं। 400 पार का नारा देती है और उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, ऐसे कई जगह वो हार जाती है और वहां हारती है जहां सबसे ज्यादा विकास किया है। राम मंदिर जो फैजाबाद सीट है, जो अयोध्या उसके अंतर्गत आता है, वहां पे बीजेपी का कैंडिडेट हार जाता है। अब आप सोचिए, राम मंदिर लाखों करोड़ लोग रोज पहुंच रहे हैं। सबसे ज्यादा नारा यही दिया गया, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। और क्यों हारती है बीजेपी? मोदी हारे, योगी हारे। जी हां, हम साफ साफ कह रहे हैं, मोदी और योगी हार गए। और वो इसलिए नहीं हारे कि जनता ने हराया, वो इसलिए हारे क्योंकि उनके लोगों ने उनको हराया। उनके उन कैंडिडेट ने, उन नेताओं ने उनको हराया जो लगातार ये कहते थे कि हम मोदी और योगी के नाम से जीत जाएंगे। उनको शायद शर्म आनी चाहिए, क्योंकि देश में आप कब तक मोदी और योगी के नाम से जीत जाएंगे? कब तक किसी के नाम से खाएंगे? यह इनकी हार नहीं, यह हार उन कैंडिडेट की है, उस पार्टी की है जिसके लिए ये लोग काम करते थे। अब आप सोचिए कि मोदी और योगी या कोई भी नेता, राहुल गांधी हो, अरविंद केजरीवाल हो, या कोई भी नेता, अखिलेश यादव ही क्यों ना हो, कोई भी नेता किसी भी विधानसभा, लोकसभा में खुद नहीं जाता काम करने नेता जाते हैं जो वहां से चुनाव लड़ते हैं, मगर ये काम करते ही नहीं है। यह जब चुनाव आता है तो उससे 1-2 महीने पहले एक्टिव होते हैं, उससे पहले 5 साल तक सोते रहते हैं। और यही कारण है कि इस बार योगी और मोदी की हार हुई है। हार यही स्वीकार करेंगे क्योंकि इनके नाम से ही चुनाव लड़ा गया था। चेहरा यूपी में मोदी और योगी थे, तो यूपी में हार भी मोदी और योगी की होगी, क्योंकि पिछली बार से आधे से ज्यादा सीटें बीजेपी हार जाती है। और वो हारती ऐसे नेताओं के कारण है जो नाम तो लेते हैं मोदी और योगी का कि हम मोदी के नाम से जीत जाएंगे। मोदी के नाम से आप किसी को भी खड़ा कर दीजिए, काले चोर को खड़ा कर दीजिए, वो भी जीत जाएगा। मगर जनता बेवकूफ नहीं है, जनता पागल नहीं है। जनता भी देखती है कि आप कैसे पागल बना रहे हैं। मोदी और योगी के नाम पे वोट तो देती है, मगर यह भी ध्यान रखती है कि हमारे क्षेत्र का जो सांसद है, निगम पार्षद है, विधायक है, वो कितना काम करता है। और ये जो जीत गए हैं, क्योंकि इस बार बहुमत का आंकड़ा बीजेपी अपने दम पे नहीं जीत पाई है। यह बीजेपी के लिए भी एक लेसन है। और अगर बीजेपी इस पे काम नहीं करेगी तो तीसरी बार तो सरकार बन भी जाएगी, मगर इसके बाद क्या होगा? अगर ऐसे नेताओं को बीजेपी उन पे एक्शन नहीं लेगी, उनको जमीन पर नहीं उतारेगी, तो फिर कैसे जीतेगी ये सोचेगी बीजेपी। शायद चौथी बार बीजेपी की सरकार भी ना बन पाए, क्योंकि इस समय इंडी गठबंधन ने बहुत तगड़ी टक्कर दी है पूरे देश में। और अगर ऐसे में कोई बड़ा उलटफेर होता है और इसके गठबंधन के जो साथी हैं, अगर उनको ईडी गठबंधन अपने साथ ले आता है, तो शायद सरकार बनाने में भी आम आदमी पार्टी के साथ साथ कांग्रेस को, ममता बनर्जी को, अखिलेश यादव को बहुत समर्थन मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा। और इसमें सबसे ज्यादा नुकसान दिल्ली के मुखिया कहे जाने वाले, यानी दिल्ली के सेंट्रल गवर्नमेंट के मुखिया कहे जाने वाले मोदी का होगा, क्योंकि उनके नाम से ही पूरे देश में चुनाव लड़ा गया था। और यूपी के मुखिया कहे जाने वाले योगी आदित्यनाथ के नाम से यूपी में चुनाव लड़ा गया था, यानी मोदी और योगी के नाम से चुनाव लड़ा गया था। और वो दोनों ही यहाँ पे इस समय अपनी साख बचाने में कहीं ना कहीं कामयाब नहीं हुए। और सबसे बड़ा कारण था इन नेताओं का सक्रिय ना होना। ये लास्ट में जागते हैं और सिर्फ मोदी और योगी के नाम से वोट क्यों मांगते हैं? क्यों वो हमेशा बीजेपी को मोदी और योगी के नाम के ब्रांड के साथ ही उनको चुनाव में जाते हैं और अपना किया हुआ काम कभी नहीं गिनवा पाते? और शायद यही कारण है कि अगर वो एक्टिव नहीं हुए, कोई भी पार्टी अगर ऐसे नेताओं को चुनाव लड़वाएगी तो ऐसे ही हश्र होगा। आप किसी भी बड़े नेता के नाम से चुनाव नहीं जीत सकते। और यह मोदी और योगी को भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि आपके नाम से
जनता कब तक आपको वोट देगी? अपने नेताओं को सुधारिए, उनके काम को सुधारिए और उनको बोलिए कि जमीन पे जाएं, लोगों से जुड़ें और लोगों से काम करवाएं, तब आपको वोट पड़ेगा। और यही कारण है कि तीसरी बार इतना कम मार्जिन से कई जगह सीटें जीती गई हैं और तीसरी बार सरकार बनाने में अकेले अपने बहुमत बीजेपी नहीं ला पाई है, क्योंकि इससे पहले बीजेपी 303 सीटें लाई थी और अब इस समय 240 की सीट आसपास आना बीजेपी के लिए खतरे की घंटी है। और योगी और मोदी का नाम अब आप कब तक यूज करेंगे, यह भी आपको सोचने वाली बात है। एन भारत टीवी, दिल्ली।